फजर के वक्त दो फरिश्ते आते हैं। एक दुआ करता है या अल्लाह पाक इसको रिस्क दे, और दूसरा कहता है कि या अल्लाह पाक इसको तबाह कर दे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप फजर की नमाज कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका अलार्म बजता है लेकिन आप सोते रहते हैं। अजान हो जाती है लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। फजर कज़ा हो जाती है और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। रुक जाएं, क्या आप जानते हैं कि फजर की एक नमाज छोड़ने की वजह से आपकी जिंदगी में क्या तबाह हो जाता है? आज मैं आपको बताऊंगी फजर की नमाज छोड़ने के 7 बड़े नुकसान, जो कि कुरान और हदीस से साबित हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपकी आखिरत को बचा सके। दोस्तों, फजर सारे दिन की चाबी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और ईशा की नमाज मुनाफिक पर बहुत भारी होती है। जो बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह तआला की हिफाजत में आ जाता है, और जो बंदा फजर की नमाज कज़ा कर देता है उसको शैतान के हवाले कर दिया जाता है। अब हम फजर कज़ा करने के 7 बड़े नुकसानात के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा नुकसान ये होता है कि उस इंसान के रिज़्क से बरकत उठ जाती है। उस इंसान के रिज़्क में बरकत नहीं रहती जो फजर की नमाज कज़ा कर देता है, क्योंकि सुबह के वक्त ही इंसान का रिज्क तकसीम किया जाता है, और अगर बंदा सुबह के वक्त ही गाफिल होकर सोया रहेगा तो उसके हिस्से का रिज्क उसको नहीं मिलेगा। उसके रिज्क में बेबरकती आ जाती है। इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि फजर कज़ा करने वाले के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। फजर को पढ़ने वाले का चेहरा चमकता है, रोशन होता है, और इसको छोड़ देने वाले के चेहरे पर नहूसत और थकावट होती है। फजर कज़ा करने का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दिल में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहना। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स का सर पत्थर से कुचला जा रहा है। वजह क्या थी कि वो फजर की नमाज छोड़ देता था। फजर की नमाज छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह पाक हमसे नाराज हो जाते हैं, और जब अल्लाह ही नाराज हो तो फिर जिंदगी में सुकून कहाँ से आएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज फजर की नमाज का अलार्म लगा कर सोएं, या चाहे किसी को बोले कि मुझे उठा दे। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उठाएं, अपने बच्चों को सख्ती से बोलें कि फजर की नमाज जरूर पढ़नी है। सारी नमाजें ही वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं, पर फजर के लिए लाजमी उनको उठाएं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक कमरे में आपका बच्चा बंद है, सो रहा है, समझे कि वो सो रहा है, और अगर आपको बाहर से पता चले कि उसके कमरे में आग लग गई है तो आप दौड़े दौड़े जाएंगे और उसको बचाएंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आप दरवाजा खोलेंगे, उसको बाहर लेके आएंगे, उसको सड़ने के लिए वहां पे नहीं ना रखेंगे। सेम इसी तरह जब आप फजर की नमाज के लिए उसको नहीं उठाते, फजर की नमाज के टाइम वो सोया रहता है, तो ये समझे कि उसके कमरे में आग लगी हुई है। आप उसको आग में खुद धकेल रहे हैं, तो खुदारा अपने बच्चों को इस आग से निकालें। हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर अदा की वो हिफाजत में आ गया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा उसके लिए क़यामत के दिन नूर ही नूर होगा, और जो बंदा इसको कज़ा कर देगा, इसको छोड़ देगा, उसके लिए क़यामत के दिन अंधेरा ही अंधेरा होगा। बहन भाइयों, तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, तौबा का दरवाजा अभी खुला हुआ है। फौरन तौबा करें, अल्लाह से रो कर माफी मांगे, और सोने से पहले 2 काम करें। रात को जल्दी सोएं और अलार्म लगाकर सोएं। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना सुन्नत है। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए इन छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करें। फजर सिर्फ 5 मिनट की है, और इन 5 मिनट में आपकी जिंदगी संवर सकती है, आपकी आखिरत संवर सकती है। आज से वादा करें कि या अल्लाह मुझे फजर का पाबंद बना दे, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें। और इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो फजर की नमाज कज़ा करता है। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो बंदा नमाज पढ़ेगा, फजर की नमाज कज़ा नहीं करेगा, उसके सवाब में आप बराबर के हकदार होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की वीडियो देखने के बाद आप फजर की नमाज कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वादा करें मुझसे, और दोबारा कह रही हूँ, रोजाना रात को सोने से पहले ये इरादा करके सोएं कि हमने सुबह जल्दी उठना है और फजर की नमाज कज़ा नहीं करनी। ये वीडियो अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी फजर की नमाज कभी भी कज़ा ना करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सुन्नत है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।